हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर ग्राफिक्स। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कोल्ड ड्रॉ में फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल मेन्यू का यूज़ कहाँ और कैसे होता है वो आप सीखेंगे इस आज की वीडियो में। सो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊँगा। अगर आपको कोल्ड ड्रॉ पूरा सीखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर कोल्ड ड्रॉ के नाम की जो मैंने सीरीज़ बना रखी है उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी सीख सकते हैं। सो गाइस, तो चलिए हमेशा की तरह आपका समय बिना बर्बाद करें तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू में आता है न्यू। अगर आपको कोई भी न्यू फाइल चाहिए हो तो आप कंट्रोल+N करके शॉर्टकट की के साथ भी जा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप फाइल मेन्यू में जाकर भी यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए, मेरे यहाँ पर टैब दिखाई दे रहे होंगे, ये Untitled 1 Untitled 2, तो आपको यहाँ शो हो रहा है। तो अगला हमारे पास आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो कुछ कोल्ड ड्रॉ में टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहते हैं, तो उनका अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम इनके थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऑल कैटेगरी जो टेम्पलेट की है वो चूज़ है, और आप अदर कोई चाहते हैं तो जैसे लोगो, तो आपको यहाँ लोगो शो हो जाएगा। और इसके अलावा आप बिज़नेस कार्ड देखें तो यहाँ बिज़नेस कार्ड शो हो जाएंगे। तो अभी हम ऑल पे ही जाते हैं, ऑल कैटेगरी। तो ये देखिए, सभी टेम्पलेट आ गए हैं ऑल कैटेगरी के। तो मैं यहाँ से जैसे ये वाला टेम्पलेट चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा ओपन, तो आपको यहाँ से ओपन कर देना है सिंपली। तो गाइस, ये देखिए हमारे पास ये ओपन हो चुका है। ओपन मैंने यहाँ पर रिज्यूम का जो टेम्पलेट था वो यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे ओपन किया है। तो आप यहाँ पर जैसे रिज्यूम में होते हैं एड्रेस, नाम, और यह जो भी है वो सब टेम्पलेट में बने बनाए आते हैं। बस आपको यहाँ पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर सिंपली एंटर कर लेनी है। तो अगला हमारे पास आता है ओपन फ्रॉम क्लाउड। अगर आपने क्लाउड के अंदर कोई भी फाइल सेव कर रखी है तो आप यहाँ से भी साइन अप करके उसे ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल्ड ड्रॉ में ओपन रिसेंट। अगर आपने कोई भी कोल्ड ड्रॉ में जो रिसेंट फाइल ओपन कर रखी है तो उस रिसेंट फाइल में से आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फाइल ओपन की थी, ये फाइल ओपन की थी, तो उनका मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप जाके यहाँ से आप इसे क्लियर मेन्यू, यानी ये जो भी आपने रिसेंटली ओपन किया है उस हिस्ट्री को यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। और अगला आता है हमारे पास क्लोज़ या क्लोज़। अगर आप जैसे ये टैब मेरे पास ओपन है तो मैं इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से सिंपली जाके क्लोज़ पे क्लिक कर दीजिए। वो आपसे पूछ रहा है आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास जो तीसरा टैब था वो यहाँ से क्लोज़ हो चुका है। अगर आप सारे क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लोज़ ऑल के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन कार्ड, अगर आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं, अगर वो आपको यहाँ से सेव करना है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल+S शॉर्टकट की के साथ भी आप जा सकते हैं, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। और अगर आपको सेवस करनी है तो सेवस में आप कंट्रोल+Shift+S के साथ भी जा सकते हैं। तो सेवस में बेसिकली होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेवस में हम जो भी हमारी फ़ाइल है हम दूसरी जगह भी जाके इसे सेव कर सकते हैं। रीनेम, आप यहाँ से आप उस फाइल का जो नाम है वो आप यहाँ से डाल के आप फाइल का एक्सटेंशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पर CDR एक्सटेंशन रखूँगा। और अगर आप जैसे अगर कोई कोरल ड्रॉ फाइल अगर ओपन नहीं होती है, मेरा जैसे अब 2020 का 22 का वर्जन है, तो कई में ये ओपन नहीं होती है, तो उसे ओपन कराने के लिए आप यहाँ से उसे वर्जन सेट करके और सेव के साथ जा सकते हैं। तो सेव करने के बाद ये फ़ाइल 11 में, 12 में,
जितने भी कोल्ड रो के वर्जन है उनमें ओपन हो जाएगी। सो गाइस नेक्स्ट आता है हमारे पास सेव टू क्लाउड। सेव टू कोरल क्लाउड में आप कोई भी फाइल को, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड से आप कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं जीमेल डाल के। और सेव एज अ टेम्पलेट से आप कोई भी टेम्पलेट है जो आप बनाकर इसमें सेव करके रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। और अगला आता है हमारे पास रिवर्ट। रिवर्ट टूल का यूज़ बेसिकली हम कोई भी फाइल सेव करके रख लेते हैं तो उसे हमें वैसे के वैसे चाहिए, उसके लिए हम रिवर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये मेरी बनी बनाई सेव, मान लीजिए मेरी बनी बनाई अभी फाइल है तो मैं इसको इधर उधर कर देता हूँ। तो उसके बाद जितने भी ये थे वो अगर मैं जाके रिवर्ट पे करूँगा तो ये वैसी की वैसी फाइल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ऐसा करने के लिए यहाँ पर जाना है और सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव करना है। डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसे सेव कर लिया है। सो गाइस मैंने इसे यहाँ सेव कर लिया है। और सेव करने के बाद अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर रखते हैं, रखने के बाद आपको यहाँ पर जो ये रिवर्ट ऑप्शन है एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आप उसे अगर पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ पहले जैसा कर सकते हैं। देखिए अब ये आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। पॉपअप ओपन होने के बाद तो आपसे पूछ रहा है टू लास्ट सेव्ड वर्जन एंड लॉस ऑल करंटली सर्विसेज, तो आप इसे यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारी जो पहले था पहले की जैसा ही हो चुका है। और हमारे पास अगला नेक्स्ट आता है एक्वायर इमेज। एक्वायर इमेज का यूज़ मैं आपको एक्वायर इमेज का यूज़ बाद में बताऊंगा, अभी हम समझ लेते हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा। इंपोर्ट का यूज़ आप Ctrl+I के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपकी डायरेक्टरी में कोई फाइल पड़ी है आप वहाँ से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी जैसे फाइल दिख रही है, मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ। इमेज लेने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद आपको कुछ ऐसा एरो शो होगा। शो होने के बाद वहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपकी इमेज जो है वो कोल्ड रो में इंपोर्ट हो जाएगी। और अगला हमारे पास आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज़ आप Ctrl+E के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ से ही बता देता हूँ। अगर एक्सपोर्ट आप जैसे मैंने ये इमेज जैसे मैंने फ़ाइल बनाई है तो मैं इसे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो एक्सपोर्ट आप कौन से एक्सटेंशन में करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे JPG बिटमैप में ही सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लूँगा डेस्कटॉप में आप फाइल का नाम जो रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। तो चलिए हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। करने के बाद थोड़ी देर बाद में आपके सामने एक पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद आप से ये पूछा जाएगा कि आप इसे कलर मोड कौन सा देना चाहते हैं, CMYK की देना चाहते हैं या RGB देना चाहते हैं। हम इसे इमेज में लेना चाहते हैं, यानी हम इसे सोशल मीडिया और अगर किसी में भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से RGB रखेंगे और हमें क्वालिटी इसकी हाईएस्ट चाहिए तो हम यहाँ से क्वालिटी को हाईएस्ट कर देंगे और ओके के साथ चले जाएंगे। तो आपको थोड़ी ही देर में जो आपने सेट की थी वो आपको डेस्कटॉप पे इमेज के रूप में मिल जाएगी। ये देखिए ये इमेज क्रिएट हो चुकी है। तो अभी तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम आ जाते हैं वापस कोल्ड रो में। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा एक्सपोर्ट।
और एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, वेब, वर्डप्रेस। अगर आपकी कोई ऑफिस है, ऑफिस में भी आप इसे डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेब है, वेबसाइट है, कोई वर्डप्रेस है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेंड टू में आप ब्लूटूथ, डेस्कटॉप या डायरेक्टली वहाँ पर भी इसे सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है पब्लिश टू पीडीएफ। पब्लिश टू पीडीएफ में आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपके अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर पीडीएफ एक्सटेंशन मिल चुका है। मिलने के बाद आप जो भी पीडीएफ में यहाँ से सेव करना चाहते हैं उसे सेटिंग में जाके ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ से कलर वगैरह जो भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर मुझे RGB में, जैसे अगर मुझे प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो CMYK की चूज़ करूँगा। अगर मुझे जैसे वेबसाइट या इनमें लगाने के लिए चाहिए तो मैं RGB चूज़ करूँगा। तो अभी हम CMYK ही ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में मैंने JPG ले रखा है। आप यहाँ से ZIP भी कर सकते हैं। अगर आप JPG में लेना चाहें तो JPG में रहने दीजिए। और आपको यहाँ से एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज अ कर्व, अगर आपकी कोई भी टेक्स्ट है वो यहाँ से कर्व हो जाएंगे सेव होते टाइम, जो भी आपकी फाइल PDF है। तो अगला हमारे पास आता है प्रीप्रेस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ से क्रॉप मार्क लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने कोई भी कार्ड वगैरह PDF में प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो आप यहाँ से ऐसे क्रॉप मार्क लगा सकते हैं। ब्लीड मार्क लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे रहने दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ से भी पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर चेक करके आप यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड इशू होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे और आप फिर यहाँ पर जाके यहाँ ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपकी सेटिंग यहाँ करंटली सेव हो जाएगी। आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके PDF फाइल को सेव कर देना है। सो गाइस, अगला हमारे पास आता है प्रिंट मर्ज का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आता है प्रिंट में आप Ctrl+P शॉर्टकट की के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो आपका प्रिंटर का जो भी ड्राइवर है वो आप यहाँ से सेट करके ओरिएंटेशन देकर, और आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपके प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देगा, कलर में चाहिए, किस में चाहिए, वो आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ करंट पेज चाहिए या करंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको कितनी कॉपी चाहिए या कितना क्या चाहिए, और आपको यहाँ प्रिंट एज ए बिटमैप करना है तो आप यहाँ से इसे प्रिंट एज ए बिटमैप कर सकते हैं। तो गाइस, इससे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। और इसका अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का ही, प्रिंट प्रीव्यू में आप प्रिंट प्रीव्यू इसका ये देख सकते हैं कि आपकी जो भी प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट आपने जो डिज़ाइन बनाई है वो प्रिंट आप देना चाहते हैं। तो प्रिंट देने के लिए कहीं इस वर्किंग एरिया से बाहर तो नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करके आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्रिंट दे सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगला आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में आप डॉक्यूमेंट के टाइटल, सब्जेक्ट, ऑथर का नाम, कॉपीराइट, टैक्स और नोट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आप इसे कितना स्टार देना चाहते हैं, रेटिंग देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, और अगला हमारे पास आता है एग्ज़िट की शॉर्टकट की वही रहती है Alt+F4। Alt+F4 करते ही ये पूरी जो भी कोरल की फ़ाइल ओपन है और ये जितने भी टैब्स ओपन है वो सब एक बार में ही क्लोज़ हो जाएंगे।
अगर आप इसे Alt F4 करते हैं। अगर आप सिर्फ टैब्स ही क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस F4 के साथ जाइए। आपके एक एक टैब जैसे आप प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल प्लस F, आपके टैब्स क्लोज़ होते जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कंट्रोल प्लस F4। ये देखिए आपका जो भी ये कोल्ड रो में जो अनटाइटल्ड सेकंड फाइल है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आप सेव करना चाहते हैं। मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मेरी ये जो ऊपर आ रही थी सेकंड, ये क्लोज हो चुकी है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरे कोल्ड रो से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।